आखिर 150 किलोमीटर से उलट 153 किलोमीटर पर क्यों पहुंचा चंद्रयान 3? पहले 14 और अब 16 तारीख को 100 किलोमीटर पर उतरना था, लेकिन आखिर इसरो उल्टा क्यों 153 किलोमीटर पर पहुंच गया? क्या रूस के लूना 25 यान ने पैदा कर दी है बड़ी दिक्कतें, या चांद पर मंडरा रहे सैटेलाइट्स ने रोक दिया है रास्ता? इसरो ने क्यों लगाया चंद्रयान 3 पर रिवर्स गियर? क्या फंस गया है भारत का चंद्रयान? जी हां दोस्तों, क्या फंस गया है भारत का चंद्रयान 3? और इसके साथ में आखिर दोस्तों क्या हुआ है? बात हवा में नहीं है दोस्तों। पहले आप इसरो का ये ट्वीट देख लीजिए। ये 14 अगस्त का मामला है, जब इसरो का यान 150 किलोमीटर गुणा 177 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया था। ये लगभग गोलाकार ऑर्बिट है। फिर दोस्तों ये ट्वीट देखिए, ये आज का है, यानी 16 अगस्त का है। सुबह 8:30 का ट्वीट है, जिसमें इसरो ने कहा है कि यान 153 किलोमीटर गुणा 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया है। मतलब दोस्तों, जो यान पहले उतर आया था वो वापस अब दूर चला गया है। अब असल में क्या हुआ है, इसरो की टीम के अलावा कोई नहीं जानता है। ये पूरा सीक्रेट मामला है। लेकिन दोस्तों, जिस यान को 14 अगस्त को ही 100 किलोमीटर वाले गोलाकार ऑर्बिट में उतरना था, वो अचानक से 150 किलोमीटर छोड़िए 153 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है। यानी इसके ऊपर इसरो ने रिवर्स गियर क्यों लगा दिया है? दोस्तों, ये चंद्रयान 3 को लेकर के आखिर क्या कुछ हुआ है? क्या कोई बड़ा खतरा आ गया है, या रूस ने कोई बड़ा खेल कर दिया है, या फिर चांद के ऊपर ही इसरो को कुछ रहस्यमय चीजें दिखाई दे गई हैं कि यान को उसने वापस पीछे की ओर धकेल दिया है? दोस्तों, इसरो ने अब बस इतना ही कहा है कि भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी ऑर्बिट में पहुंच गया है। और ये वो पल है जहां से चंद्रयान 3 की यात्रा में अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने वाले हैं। मतलब दोस्तों, कुछ बड़ा काम यहां पर हो चुका है। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में अब लैंडर को अलग करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस मिशन का कैरियर यानी कि लैंडर और रोवर वाला लैंडिंग मॉड्यूल अब 17 अगस्त तक एक और राउंड पूरा करने के बाद अलग अलग यात्रा शुरू कर देंगे। इसरो की टीम इनकी मोटर्स को स्टार्ट करके इनको सेपरेट कर देगी। लेकिन दोस्तों, सवाल जस का तस है कि एक सप्ताह आगे चल रहा भारत का यान आखिर किस भंवर में फंस गया है और अब ये स्लो क्यों हो गया है? और दोस्तों, यहां पर एक और सवाल ये उठता है कि क्या अब 23 तारीख को भी लैंडिंग होगी, या फिर ये मामला रूस वाले यान के कारण लटक सा गया है? तो दोस्तों, इस मामले में हमारे सूत्रों से जो बात पता चली है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। और इसरो ने अपने पूरे प्लान को अचानक से इस मामले में चेंज कर दिया है। मतलब दोस्तों, इसरो अब प्लान ए पर नहीं बल्कि बी से आगे बढ़ रहा है। जैसे शेर खतरे को देख करके 2 कदम पीछे खींच लेता है और फिर जाबड़ अंदाज में वार करता है, बस कुछ वैसा ही प्लान इसरो का है। मतलब इसरो ने चांद के ऊपर बड़ा खतरा देखा है। लेकिन दोस्तों, आप भी सवाल यहां पर करेंगे कि वो बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे के पूरे कांड के पीछे रूस का बड़ा हाथ है, जो अपने यान को डायरेक्टली 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल रहा है। यानी दोस्तों, आज जिस ऑर्बिट के अंदर हमें अपने यान को पहुंचाना था, कुछ वक्त बाद ही वहां पर रूस का यान पहुंचने वाला है। और दोस्तों, यहां पर भारत के यान के साथ में उसकी टक्कर भी हो सकती थी। और इसी ऑर्बिट में ऑलरेडी 6 लाइव मिशन चक्कर लगा रहे हैं, जो आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं। एक साथ 6 लाइव चंद्र मिशन सामने मुंह बाय खड़े हैं। 2 डेड पड़ चुके मिशन भी चंद्रयान 3 के रास्ते में हैं। और ऊपर से दोस्तों, 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में ही चंद्रयान 3 को 4 साइट में सिग्नल टूटने की दिक्कत भी हो सकती है। लिहाजा हमारे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इसरो ने प्लान को बदलते हुए इस यान को इसी 150 किलोमीटर के ऑर्बिट के आसपास वाले ऑर्बिट में स्टैटिक मोड में डाल दिया है। यानी दोस्तों, यहीं पर ही प्रोपल्शन मॉड्यूल को सेपरेट करने की उसने ठान ली है। फिर इसे डायरेक्टली 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा सकती है। यानी ईंधन और समय दोनों बचाए जा सकेंगे। साथ ही चांद के खतरों से यान भी सुरक्षित रह सकेगा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि यहां पर रूस ने एक बड़ा कांड किया है। रूस कहने को तो हमारा दोस्त है, लेकिन उसने भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर के जो अफरा तफरी मचाई है, हमारे यान से पहले ही लैंड करवाने की ठानी है, वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्योंकि असल में जो खोज भारत यहां पर करने वाला था, नया रिकॉर्ड बनाने वाला था, वो सारा का सारा क्रेडिट अब रूस ले जाना चाहता है। रूस भारत के ऊपर से ये जो क्रेडिट था वो वहां पर अपना गेम कर लेना चाहता है। और इस मामले में रूस भारत के यान के साथ भी गड़बड़ी कर सकता है, सिग्नल्स को जाम कर सकता है। क्योंकि रूस का सीधा सीधा दुश्मन है नासा, और चंद्रयान 3 के साथ नासा के उपकरण भी लगे हुए हैं। लिहाजा रूस कुछ भी गड़बड़ी करवा सकता है। लिहाजा दोस्तों, इसरो ने 50 किलोमीटर दूरी पर ही अपने यान को रोक दिया है। मतलब दोस्तों, यहां पर रूस का
अब कोई भी जोर नहीं चलने वाला है, क्योंकि भारत जान चुका था कि वो 100 किलोमीटर पर डायरेक्ट पहुंच रहा है, लिहाजा हमने 150 किलोमीटर पर ही अपने यान को रोक दिया है। मतलब रूस भारत को छकाने में लगा था, लेकिन भारत के चंद्रयान 3 ने रूस के लूना 25 को ही छका दिया है। रूस पहले लैंडिंग करना चाहता था, लेकिन इसरो सुरक्षित लैंडिंग करवाने में भरोसा रखता है। कोई कंपटीशन हमारा किसी से नहीं है। दोस्तों, रूस और चीन के ऊपर दुनिया भरोसा कम ही कर रही है, क्योंकि दोनों ही देश विस्तारवादी मानसिकता वाले हैं। चीन जहां जमीन कब्जाने में लगा है, तो रूस अचानक से यूक्रेन जैसे देश पर अचानक हमला बोल करके लगातार वहां पर जंग छेड़े हुए है। और अब दोस्तों, भारत को भी वो नहीं बख्श रहा है। वो चाहता है कि साउथ पोल पर वो भारत से पहले पहुंच जाए। वहां पर जो पानी है, बर्फ है, खनिज हैं और बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं हैं, उन सब वैल्यूएबल चीजों पर रशिया का हक हो जाए। वहां पर जो कुछ रिसर्च होने वाली है, उस पर भी अब रूस अपना दावा ठोक दे। यानी दोस्तों, रूस चाहता है कि हर जगह उसका ही नाम हो जाए और जो चांद के ऊपर बेस बन जाए, तो वहां पर भी वो कब्जा कर लेगा। अब दोस्तों, वो अचानक से भारत से कंपटीशन क्यों करने लगा है, तो इसको लेकर के आपको दो बातें बताता हूं, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हमारे इसरो के चीफ ने एक इवेंट में कहा है कि चाहे हमारे चंद्रयान 3 के सारे सेंसर्स खराब हो जाएं, चाहे दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, तो भी हम 100% चांद के ऊपर लैंड कर जाएंगे। मतलब हमारा एल्गोरिदम इस लेवल का स्ट्रांग है कि हम कैसे भी करके चांद के ऊपर लैंड तो कर ही जाएंगे। मतलब गजब का कॉन्फिडेंस है। अब दूसरी ओर आते हैं दोस्तों, जब भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च की बात कही थी और ये बात लीक हुई थी, तब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रशिया की स्पेस एजेंसी के चीफ को अपने पास में बुलाया और लूना 25 की लॉन्चिंग को लेकर की बात कही। साथ ही उन्होंने लैंडिंग की सक्सेस पॉसिबिलिटी के बारे में भी पूछा। तो इस पर उसकी स्पेस एजेंसी के चीफ ने कहा कि 70% चांसेस हैं सक्सेस के और 30% फेलियर के चांसेस हैं। अब दोस्तों, उस वक्त रूस इस बात को जानता था कि चांद पर पहुंचने में भारत का यान 40 दिन लेने वाला है। लिहाजा पुतिन के कहने के बाद उनके वैज्ञानिक दिन रात लग गए। उनको मालूम था कि उनके पास ऐसा रॉकेट है जो भारत से पहले ही चांद पर पहुंच सकता है। लिहाजा जानबूझ करके चंद्रयान 3 की लैंडिंग से ठीक 1 या 2 दिन पहले वाली लैंडिंग डेट उन्होंने चुनी, जबकि सारी दुनिया जानती है कि रूस तो पहले ही चांद पर पहुंच चुका था, बाकायदा कह चुका था कि चांद की बंजर जमीन पर पैसे खराब करने का कोई मतलब नहीं है। और अब अचानक कहने लग गया है कि हमने तो 1990 में ही प्लानिंग शुरू कर दी थी, 2021 में अपने मिशन को लॉन्च करने वाले थे। तो फिर भाई साहब, चंद्रयान 3 से क्या दिक्कत थी? चीन वाले मिशन के दौरान तो आपने कुछ नहीं किया, तो लेकिन भारत से क्या दिक्कत थी? लेकिन दोस्तों, वास्तविकता यही है कि जो काम अरबों खरबों रुपए लगा करके नासा नहीं कर पाया, रूस 50 साल के अंदर नहीं कर पाया, चांद पर रोवर उतार करके वहां से नमूने वापस लेकर के भी चीन जो काम नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया है। असल में दोस्तों, भारत की तकनीक ने और भारत के चंद्रयान 1 ने 2008 में ही चांद के ऊपर पानी की खोज कर ली थी। तो वहीं 2019 के अंदर जो हमने चंद्रयान 2 भेजा था, वो आंशिक फेलियर होकर के भी दोस्तों उतना कमाल कर गया जो इनका कोई भी यान नहीं कर पाया है। मतलब दोस्तों, भारत ने वहां बता दिया कि चांद के ऊपर प्लाज्मा डेंसिटी मौजूद है, वहां पर एटमॉस्फेयर भी है, वहां ऑर्गन 40 गैस मौजूद है। वहां पर दोस्तों, भारत ने बहुत सारे सोडियम का पता लगाया जो बैटरी बनाने में काम आ सकता है, हीलियम 3 का पता लगाया जो वहां पर न्यूक्लियर रॉकेट बनाने के काम आ सकता है, और साथ ही भारत ने बर्फ का भी पता लगाया है। मतलब दोस्तों, वहां पर अब स्थायी स्टेशन बनाया जा सकता है और ये खोज भारत ने की है। लिहाजा दोस्तों, अब रूस चाहता है कि चंद्रयान 3 वहां पर जाकर के किसी खोज के ऊपर अब मुहर लगाए, उससे पहले ही वो सारा का सारा क्रेडिट अपने पास ले लेना चाहता है। और दोस्तों, जब रूस को इस बात का पता लग गया कि इसरो चीफ ये बात कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 तो 100% सक्सेस हो जाएगा, तो पुतिन परेशान हो गए और अपना यान वहां पर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसरो अब भी बहुत शांति से अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, रूस भी चंद्रयान 3 की ताकत का अंदाजा कर चुका है। इस बार चंद्रयान 3 जरूर उतरेगा और हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन उतरेगा जरूर। चंद्रयान 2 बेशक क्रैश हो गया था, लेकिन चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले उसने जो इन्फॉर्मेशंस दी थी एटमॉस्फेयर को लेकर के, वहां जीपीएस को लेकर के, वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। लिहाजा भारत अब प्रिसाइज मोड में वहां पर लैंडिंग करने वाला है। तो वही रसिया के पास एक्सपीरियंस 47 साल पुराना है और दोस्तों, उसके पास साउथ पोल का तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास चांद पर काफी टाइम भी है, ईंधन भी है और दोस्तों, तकनीक भी भारत की बहुत जाबड़ है। इसरो चाहे तो इंजनों से रेट्रो फायरिंग
फायरिंग करवा करके बहुत जल्द 30 किलोमीटर के दायरे तक पहुंच सकता है। यानी इसरो चाहे तो पहले ही चंद्रयान 3 को शेड्यूल लैंडिंग करवा सकता है, लेकिन दोस्तों इसरो चाह रहा है कि जल्दबाजी या रेस के चक्कर में पड़े बगैर वो 100% यहां पर लैंडिंग करवाए, क्योंकि रूस तो खुद ही श्योर नहीं है कि वो लैंडिंग भी करवा पाएगा। और शायद दोस्तों यही वजह है कि भारत ने 100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट से पहले ही अपने यान को 150 किलोमीटर वाले आसपास के ऑर्बिट में ही रख दिया है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।